नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल वाईके क्लास पर स्वागत है। मेरा नाम यशवंत कुमार है। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, वाईके क्लास पर आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में एक नए टॉपिक को देखेंगे और जो नया मेरा टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम होगा। देखो, नंबर सिस्टम में आज हम लोग जितने भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन होगा उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है, ध्यान दो। देखो, नंबर सिस्टम के जितने भी रेलवे या ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, नंबर सिस्टम आज हम लोग देखेंगे। नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है? संख्या के बारे में जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, यह हमारा पहला क्वेश्चन होगा नंबर सिस्टम का, और जो कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, और ग्रुप डी का क्वेश्चन हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोल रहा है पहला क्वेश्चन है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। देखो, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें बोल रहा है नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन कर रहा है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 13 से गुणा करें। ठीक है, किसी संख्या में क्या बोल रहा है, मान लो संख्या है x, उसमें हमने क्या 13 से गुणा करते। ठीक है, संख्या में 13 से गुणा करें तो कह रहा है संख्या में 13 से गुणा करें तो संख्या जो हो रही है 180 से क्या है अधिक हो रही है। कितना अधिक हो रही है भाई? संख्या अधिक हो रही है। ठीक है, यही चीज बोल रहा है ना, 180 से अधिक हो रही है। तो हम अब क्या करेंगे, संख्या हमने 13 से गुणा कर दिए। ठीक है, संख्या हमने 13 से गुणा कर दिया, तो जो संख्या यह हो रही है जो है क्या 180 से क्या है अधिक हो रही है संख्या। ठीक है, 180 से क्या हो रही है अधिक हो रही है। तो हमारी क्या है, इसको हल कर दो। यहाँ पर 13x हो जाएगा बराबर 180 और प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ पर 13x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 180, और क्या हो जाएगा 12x। 12x बराबर 180, तो x बराबर कितना होगा 180 में हम क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा भाई 15। तो हमारा संख्या कितनी रही होगी भाई? तो 15 रहेगी। संख्या कितनी है भाई? 15। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या है दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई 1800 है। ठीक है, मान लिया हमने एक संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या है उसके 2 गुनी है। ठीक, इसका क्या है, या एक संख्या है या दूसरी संख्या है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, तो ये बोल रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कर रहा, दूसरी संख्या दुगनी हो तो बड़ी संख्या कहती है। एक संख्या दूसरी जो संख्या की दुगनी है, जो एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या से दुगनी है। इसका मतलब क्या है, हमारा यह बोल रहा है दूसरी संख्या से दुगनी या दूसरी संख्या x है तो यह पहली संख्या 2x हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, बड़ी संख्या निकालना है, इनका गुणनफल बोल रहा है 2x इंटू एक्स बराबर कितना है भाई 1800 है। ठीक है, 1800 है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1800, या x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तो 900 हो जाएगा। 18 का आधार कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा तो रूट में जाएगा 900, आपका कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x का संख्या कितनी रही होगी 30। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी हमारी जो संख्या हो जाएगी तो 2 × 30 बराबर कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या कितनी रहेगी भाई 60 रहेगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब ग्रुप डी में और एनटीपीसी और मान लीजिए रेलवे में जितने भी रेलवे के पेपर होते हैं जैसे ग्रुप डी हुआ और एनटीपीसी हुआ, एलपी हुआ, ये सभी जो क्वेश्चन है इसमें क्या है नंबर सिस्टम के उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन मेरा है, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के यदि किसी संख्या का 2/3 और उसी संख्या के 7/3 से घटा दिया जाए तो परिणाम जो संख्या से 2
अधिक है तो वो संख्या क्या कीजिए, तो परिणाम हो रहा है वो संख्या से 2 अधिक हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई नहीं, ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो संख्या है, हमने संख्या मान लिया x, ठीक है x, इसका 2/3, 2/3, 2/3 जो है 2/3 बोल रहा है संख्या के 2/3, संख्या के 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटा दिया जाए। क्या है 7/3 से घटा दिया जाए तो हमारी संख्या कितनी हो रही है भाई, 2 अधिक हो रही है, संख्या से 2 अधिक हो रही है। ये क्वेश्चन कर रहा है, इनको सॉल्व कर दो। यहाँ पर 7x - 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3x + 6 है, ये 3 इसमें गुणा हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा भाई, ये आपका इधर हो जाएगा, यहाँ पर 5x बचेगा और ये -3x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो गया 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2। संख्या कितनी रही होगी भाई, 3 रही होगी। संख्या हमारी कितनी है, 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। संख्या कितनी है भाई, 3 है। ठीक है, तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका योगफल 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का योग क्या है, 14 है। ठीक है, योग कितना है भाई, अंतर 14 है और उनका योगफल 20 है। दो संख्या है, इसका अंतर कितना है भाई, 14 है और इनका योगफल कितना है, 20 है। ठीक, कितना है भाई, 20 है ना। तो जब भी इस तरह की योग संख्या रहेगी कि दो संख्याओं का योगफल इतना है, उसका अंतर इतना है, ठीक है, योगफल इतना है और अंतर कितना इतना है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन होता है तो एक बार जोड़कर आधा कर दो और एक बार घटाकर आधा कर दो, आ जाएगी आपकी संख्या निकल जाएगी। तो इसका मतलब 14 + 20 जोड़ दो, इसका आधा करो, कितना हो जाएगा भाई, 14 + 20 जोड़ोगे तो आपका 34 हो जाएगा। 34 का आधा करोगे 17 हो जाएगा। ठीक है, एक बार अंतर करो, 20 में से 14 घटा दो, 20 में से 14 घटाओगे आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसका आधा करोगे 3, आइए गुणा कर दो, इसका गुणनफल बोल रहा है, जो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 51। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ कर भी कर दोगे तब भी हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या 2x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 34। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 34/2, ये कट जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, x का मान रख दो, यहाँ पर क्या होगा 17 - 14 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 17 - 14, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, y का मान निकल गया 3 से, तो यहाँ पर x का मान लिया था ना, तो यहाँ हो जाएगा 17x - y बराबर क्या 14, तो y बराबर क्या हो 17 - 14 बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जा रहा है, तो हमारा संख्या का गुणनफल बनाते हैं x × y बराबर क्या होगा, 17 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 51। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 51 आपका आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है क्या। 1 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या बोला भाई, 1 से 30 तक, 30 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 से 30 तक प्राकृतिक संख्या का होगी, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक क्या होगा भाई, 30 तक क्या होगा। ठीक है, 30 तक गया। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन होगा, देखो इनका अंतर जो होगा क्या समान है। ठीक है, जब समान अंतर है तो हम क्या योग निकालेंगे की, जैसे प्रथम पद और प्लस लास्ट पद। ठीक है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद जोड़कर आधा कर देंगे। ठीक है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद जोड़कर क्या है, आधा कर देंगे। और 1 से लेकर 30 तक कुल टोटल संख्या कितनी है, 30 संख्या है, तो इसमें 30 का गुणा कर देंगे। इसको काट दोगे कितने बार, 15 बार। यह हो जाएगा 31 गुणित क्या हो जाएगा 15, 31 गुणित 15 यह हो जाएगा 15 का 15, 15 × 45 क्या हो जाएगा 46। कितना आंसर हो जाएगा भाई, 465। मेरा आंसर क्या होगा, 465। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 6 सम संख्याओं का योग कितना होगा, यह बोल रहा है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कि प्रथम 6 सम संख्या का योग लिखना है, निकालना है। प्रथम जो है 6 सम संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ तो प्रथम 6 इसका मतलब 2 हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6, फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8 10, और क्या हो जाएगा आपका
2 4 6 8 10 12, ठीक है 12। ये क्या प्रथम 6 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या है देखो, इसका अंतर क्या है, समान है, ठीक है इसका अंतर क्या है भाई, समान है। तो हम क्या है, प्रथम 6 संख्या है तो इसका योग निकालना है, सम निकालना है। प्रथम पद प्लस लास्ट पद जोड़कर क्या हो जाएगा, आधा कर दो। संख्या कितनी है भाई, 6 संख्या है, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है भाई, 6 संख्या है, ठीक है संख्या कितनी है टोटल, तो 6 संख्या है। तो यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 14/2 गुणित क्या 6, इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, तो 7 गुणित 6 बराबर आपका संख्या का योग कितना होगा, तो 42 होगा। संख्याओं का योग कितना होगा भाई, तो 42 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रथम 6 संख्याओं का योगफल कितना है, 42। सब संख्याओं का योगफल कितना है भाई, 42 आपका। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि प्रथम 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम है 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, क्या बोल रहा है, प्रथम 15 धन पूर्ण संख्या, ठीक है पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 1 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। कहाँ तक भाई, 15, ठीक है 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग पर पूछा है, ठीक है कहाँ तक जाएगी संख्या, 15 तक जाएगी। प्रथम पूछ रहा है तो इसका क्या है, प्रथम पद और लास्ट पद जोड़कर आधा कर दो। प्रथम पद और लास्ट पद जोड़ दो, ठीक है आधा क्यों, इसका अंतर देखो क्या समान है, तो प्रथम पद और लास्ट पद जोड़कर आधा कर दो। टोटल संख्या कितनी है भाई, तो 15 है। टोटल संख्या हमारी कितनी है, 15 है। अब यह कितना हो जाएगा, 16/2 गुणित 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 8, तो 8 गुणित 15 करोगे कितना हो जाएगा, 120। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम है 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है भाई, 20 है, ठीक है कितना है 120 है, सॉरी 120 है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, तो गलती से वो 35 से गुणा कर दिया जाता है, तो उसका जो जवाब सही जवाब से कितना भाई 1206 कम हुआ, तो संख्या क्या थी। यह बोल रहा थी अगर कोई संख्या में 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, मान लो संख्या में क्या है 53 से गुणा करने के लिए बोला गया था, और उसने क्या कर दिया 35 से गुणा कर दिया। संख्या में क्या है 35 से गुणा कर दिया, ठीक है संख्या में क्या हो गया 35 से गुणा कर दिया, तो हमारा जो गुणा कर दिया तो गलती से उसने कितना हो गया भाई, संख्या कितनी हो रही है 1206 कम हो रही है, क्या 1206 कम हो रही है, ठीक है। ये बताओ यार 53 x यहाँ पर 35x, इसका अंतर करो कितना कम रहा है भाई, इधर कमी कितनी हो रही है, तो हम कहेंगे कमी हमारी कितनी हो रही थी, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 18 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 18 की कमी हो रही है। इधर कितना 1206 की कमी होती है। x बराबर क्या हो 1206 बटे क्या हो जाएगा 18, कट रहा है काट तो काट दो। अगर मैं 6 से काट दूँ 6 12 0 और 1 हो जाएगा, ठीक यहाँ पे क्या होगा 3। अब ये काट दो तो 6 18 7 21, ठीक है कितना होगा भाई, संख्या कितनी रहेगी 67 रहेगी। संख्या कितनी है भाई 67, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के मध्य का 2 गुना, दो संख्याओं के मध्य का 2 गुना उस संख्या के योगफल के बराबर है। यदि एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो संख्याओं के मध्य का अंतर का 2 गुना, ठीक है दो संख्याओं के मध्य के अंतर का 2 गुना, ठीक है मध्य के अंतर का 2 गुना संख्याओं के योगफल के बराबर है। मध्य के अंतर का 2 गुना जो है तो संख्याओं के योगफल के क्या है बराबर है। तो यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो एक संख्या क्या है, मान लो हमने पहली संख्या या दूसरी संख्या, एक संख्या मान लिया हमने 15 है तो दूसरी संख्या x है, ठीक है दूसरी संख्या x है। दो संख्याओं के मध्य का अंतर का 2 गुना, मध्य का अंतर का 2 गुना मतलब इसका अंतर कर दो, इसका 2 गुना क्या है, इसका 2 गुना, ठीक इसका जो 2 गुना है संख्या के 2 गुना संख्याओं के योगफल के बराबर है, ठीक है संख्याओं के योगफल के बराबर है। इसका मतलब इसके सम के बराबर है 15x प्लस x, इसके सम के बराबर है तो संख्या निकालना है, ठीक है निकाल दो। ये क्या होगा 30x माइनस 2x बराबर क्या होगा 15x प्लस x, ठीक है इधर क्या हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, सॉरी 3x,
कितना हो जाएगा भाई, इधर जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर कितना 30 माइनस 15, यह कितना हो गया x बराबर 15। तो संख्या कितनी रही होगी भाई 3x है ना, तो संख्या बराबर कितनी होगी 15 बटे क्या 3, अब संख्या कितनी रही होगी 15 रहेगी, संख्या कितनी रहेगी मैं सॉरी 5 रहेगी, संख्या हमारी कितनी है भाई 5, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।